अगर आप भी 60 के बाद ताकत के लिए रोज रोज गोश्त पर भरोसा कर रहे हैं तो सिर्फ 1 मिनट के लिए रुक जाइए, क्योंकि शायद आप अनजाने में अपने ही जिस्म से सबसे बड़े दुश्मन बन रहे हैं। 60 के बाद जब बदन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है ना, तो सुबह उठते ही टांगों में बोझ महसूस होता है, घुटनों में दर्द उठता है, सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस फूल जाती है और हाथ की पकड़ पहले जैसे मजबूत नहीं रहती। तब अक्सर लोग समझते हैं कि भाई लड़कों से कहो थोड़ा गोश्त लाएं, ताकत आएगी, और आप मान भी लेते हैं, क्योंकि सदियों से हमारे दिमाग में यही बिठाया गया है कि प्रोटीन का मतलब सिर्फ और सिर्फ गोश्त है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं हूं डॉक्टर लाइबा खान, और आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई आम नुस्खा नहीं बताने आई, बल्कि आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करूंगी जो कड़वी जरूर है, लेकिन आपकी सेहत के लिए बाहैसियत एक डॉक्टर बताना मेरा फर्ज है। आज मैं आपको वो 4 देसी दालें बताऊंगी जो 60 के बाद आपको वो ताकत देंगी जो गोश्त कभी नहीं दे सकता। और चौथी दाल वो है जिसे आप लोग भारी समझकर कचरे में डाल देते हैं, जबकि वही आपकी ताकत का असल खजाना है। लेकिन इन दालों पर आने से पहले मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। खुदारा समझने की कोशिश करें कि 60 के बाद जिस्म में दर्द सिर्फ इसलिए नहीं होता कि उम्र बढ़ गई है। दर्द की असल वजह यह है कि हम अपने जिस्म को हालात पर छोड़ दिया है। जब हम 60 को क्रॉस करते हैं तो एक अजीब सी लापरवाही आ जाती है। हम सोचते हैं अब तो उम्र गुजर गई है, अब क्या परहेज करना, जो दिल करे वो खाओ पियो। दवाइयों का डब्बा भर जाता है, लेकिन हमारी खुराक वही पुरानी रहती है। हमारे कल्चर में एक अजीब सा माइंडसेट बन चुका है कि महंगी चीज ही फायदा देगी। अगर दस्तरख्वान पर मटन या बीफ ना हो तो हमें लगता है हमने खाना ही नहीं खाया। हमें लगता है कि ताकत सिर्फ बादाम, चिलगोजे और गोश्त में है। लेकिन सच बताऊं, सिर्फ पेट भरना काफी नहीं होता। जिस्म को वो गिजा देना जरूरी होता है जो जिस्म में जज़ब हो, यानी कि अब्जॉर्ब हो और कुव्वत वापस लाए। जब आप महंगा गोश्त खाते हैं तो आपकी जुबान जरूर खुश्क होती है, लेकिन आपका मैदा अंदर से रो रहा होता है। क्यों? क्योंकि 60 के बाद आपका जिस्म बदल चुका है। आपका पचन यानी कि डाइजेशन का निजाम धीमा हो गया है। किडनीज पहले जैसे तेजी से काम नहीं करते। अब गुर्दे, जो गोश्त जवानी में 2 घंटे में हजम होकर खून में शामिल हो जाता था ना, अब वही गोश्त आपके पेट में 6 से 8 घंटे पड़ा रहता है। वो जिस्म पर बोझ बन जाता है। फिर क्या होता है? यूरिक एसिड बढ़ता है, जोड़ों में सूजन आती है। किडनीज को उस गोश्त को फिल्टर करने के लिए अपनी औकात से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नतीजा ये निकलता है कि जिस गोश्त से आपको ताकत मिलनी चाहिए थी, वही गोश्त आपके जिस्म को अंदर से खोखला और कमजोर कर रहा होता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर गोश्त नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी? तो जवाब है आपकी अपनी रसोई में, उन डब्बों में बंद पड़े हैं जिन्हें आप मामूली समझते हैं। दालें, वो 4 दालें जो सस्ती हैं, आसान है और आपके जिस्म के लिए पूरी तरह से सेफ और प्रोटीन से भरी शुदा है। सबसे पहले पहली दाल जिसके बारे में मैं आज तफसील से बात करूंगी ना, वो कौन सी दाल है भला? वो है मूंग की दाल। अगर आपको लगता है कि मूंग दाल सिर्फ बीमारों की दाल है या जब पेट खराब होता है तभी खानी चाहिए, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। 100 ग्राम मूंग दाल में तकरीबन 24 ग्राम प्रोटीन होता है। लेकिन सिर्फ प्रोटीन नहीं, इसमें मैग्नीशियम है जो आपके अकड़े हुए पट्टों यानी कि मसल्स को आराम देता है। पोटेशियम है जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। और सबसे खास बात ये इतनी हल्की है कि सिर्फ 2 घंटों में पचन हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है, हजम हो जाती है। अब आप खुद अपने दिमाग से सोचिए, जो चीज आधे वक्त में हजम हो जाए और आपको गोश्त इतना ही प्रोटीन दे, वो ज्यादा बेहतर है या वो गोश्त जो घंटों पेट में पड़ा है और जिस्म को थकाए? जवाब आपके सामने है। अब इसकी रेसिपी क्या है, इसको बनाने का सही तरीका सुने। मूंग दाल का चीला लें, बनाएं। आधा कप मूंग दाल रात भर भिगो दें। सुबह इसको ब्लेंडर में डालकर थोड़ा दड़ादर पेस्ट बना लें। बहुत बारीक मत पीसें, बस इसका पेस्ट टाइप बनाना है। इसमें बारीक कटा टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा नमक मिलाएं।
तवे पर थोड़ा सा देसी घी डालें और चीला फैला दें। इसे दही के साथ नाश्ते में खाएं। एक चीला आपको 12 से 15 ग्राम प्रोटीन देगा। दोपहर तक एनर्जी आपके बदन में दौड़ेगी। अब दूसरे नंबर पे आते हैं दूसरी दाल। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है और जिन्हें थकन इतनी होती है कि सुबह उठकर भी लगता है रात की नींद ही नहीं पूरी हुई। तो वो कौन सी दाल है? वो है मसूर दाल, लाल मसूर, सबसे सस्ती जो हर घर में मौजूद है। लेकिन ताकत के मामले में 100 ग्राम मसूर दाल में लगभग 26 ग्राम प्रोटीन है। ये गोश्त के कई बोटी टुकड़ों से भी ज्यादा है। इसके अलावा इसमें फोलेट है जो नया खून बनाता है, आयरन है जो थकन को जड़ से खत्म करता है, और फाइबर है जो पेट को साफ रखता है। 60 के बाद कब्ज एक अजाब बन जाता है ना, मसूर दाल का फाइबर इस मसले को भी ठीक कर देता है। इसका सूप बनाना है। आपने आधा कप लाल मसूर 20 मिनट भिगोए। एक पतीले में थोड़ा सा देसी घी लें, जीरा और लहसुन भूनें, फिर इसमें गाजर, टमाटर और वो भीगी हुई दाल और 2 गिलास पानी डालकर 20 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि लीमू पकाते वक्त डाल देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। लीमू हमेशा चूल्हा बंद करने के बाद कप में डालते वक्त निचोड़े। लीमू का विटामिन सी दाल के आयरन के आपको आपके जिस्म में डबल तेजी से जज़ब होने में मदद देगा। अब आते हैं तीसरी दाल पर। अब तीसरी दाल उन लोगों के लिए है जिन्हें शुगर है, बीपी है और जो रोज सोचते हैं कि क्या खाएं जो इन दोनों को कंट्रोल में रखें। तो चना दाल। 60 के बाद जब लोग शुगर से जूझ रहते हैं ना, उनके लिए चना दाल किसी वरदान से कम नहीं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीआई इंतहाई कम है। यानी जब आप इसे खाते हैं तो आपकी शुगर अचानक शूट नहीं करती। ये धीरे धीरे हजम होती है और बदन को कॉन्टिन्यूसली एनर्जी देती रहती है। जो लोग खाना खाने के बाद सुस्ती महसूस करते हैं ना, उनके लिए दाल बेहतरीन है। इसमें जिंक है जो आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और फास्फोरस है जो दिमाग को तेज रखता है। उम्र के साथ जब चीजें भूलने लगती है ना, तो ये दाल दिमाग के लिए टाइटोनिक है। अब इसकी आसान सी रेसिपी सुन लीजिए। चना दाल को कम से कम 2 घंटे जरूर भिगोएंगे। बिना भिगोए ये पेट में गैस का तूफान ला सकती हैं। भिगोने के बाद इसे चावल और थोड़ी सी पालक के साथ मिलाकर एक शानदार खिचड़ी बना लीजिए। ये एक मुकम्मल कंप्लीट मील है आपके लिए। अब आती है चौथी दाल की बारी, और यही वो दाल है जिसके मैंने आपसे कह रही थी ना ऊपर कि आप हैरान रह जाएंगे, जिसको आप भारी समझते हैं, जो आपकी वही आपके लिए सबसे ज्यादा खजाना और सबसे अच्छी दाल है, जो कि है उराद की दाल, यानी कि माश की दाल। जैसे ही मैंने इसका नाम लिया, मुझे पता है कि आप में से सारे लोग मुंह बनाकर बैठ लिए होंगे कि डॉक्टर साहिबा ये तो पकती नहीं, ये तो सीने पे गिरती है, इससे तो ऐसी गैस बनती है कि पेट फूल जाता है। तो मेरी बात गौर से सुने, ये सब बातें बिल्कुल गलत है। गलती उराद की दाल की नहीं, गलती आपके पकाने के उस बेतुके तरीके की है। उराद की दाल जिसे लोग सबसे भारी मानते हैं ना, वो असल में 60 के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर दाल है। 100 ग्राम उराद की दाल में 25 ग्राम प्रोटीन है। कैल्शियम भरा हुआ है जो आपके घुटनों और हड्डियों की आवाजों को बंद करता है। आयुर्वेदा यानी कि कदीम तिब भी में इस दाल को जीवन शक्ति यानी जिंदगी की ऊर्जा भराने वाली दाल माना गया है। ये वो दाल है जो आपके अंदर से ऐसी कुव्वत देती है कि आप बिना लाठी के चल सकें। लेकिन इसकी एक शर्त है, और वो शर्त सुन लीजिए। सही तरीका, आपने इसको सही तरीके से बनाना है। ये सीक्रेट हैक है। तो द सीक्रेट हैक ये है कि धुली हुई उड़द दाल को कम से कम एक रात भर ओवरनाइट सोक करके रख लीजिए। पानी में भिगोना लाजमी है। अब लोग क्या करते हैं, लोग इसे धोकर डायरेक्ट कुकर में डाल देते हैं, तभी तो ये जहर बनती है। रात भर भिगोने से इसकी तासीर हल्की हो जाती है, गैस पैदा करने वाले अनासिर पानी में निकल जाते हैं और फाइटिक एसिड भी टूट जाता है। सुबह इस दाल को नए पानी में पकाएं। इसमें भून भून कर आधा किलो तेल और मिर्च मसाले डालें। याद रहिए, जिस पानी में आपने इनको पको के रखा था उस पानी को शामिल मत कीजिए, क्योंकि उस पानी में इसके गैस वगैरह
के अनासिर सारे निकले होते हैं, इसलिए आप नया पानी लिए और उसमें पकाइए। थोड़ा सा देसी घी, जीरा, अदरक, लहसुन और हल्की सी अजवाइन या हींग डालकर पका ले। ये दाल मक्खन की तरह हजम हो गई और इसी ऐसी ताकत देगी कि आप गोश्त भूल जाएंगे। अब एक और राज की बात, जिसने ये समझ लिया उसने हेल्थ की गेम समझ ली। बुजुर्ग कहते हैं कि भाई दाल खाली खाओ तो अधूरी रहती है। साइंस भी अब यही मानती है कि जब आप दाल को किसी अनाज, ग्रेन, मसलन या चावल के साथ, रोटी के साथ मिलाकर खाते हैं ना, तो ये कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। प्लांट प्रोटीन्स को मिक्स करके खाना दुनिया का सबसे स्मार्ट तरीका है। अमेरिका के UCLA हेल्थ ने भी इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया है कि दाल और चावल जब मिलते हैं तो अमाइनो एसिड्स का वो मुकम्मल प्रोफाइल बनता है जो आपको ठीक वही फायदा देगा जो बीफ या मटन देता है। लेकिन दाल चावल का फायदा ये है कि किडनीज पर जरा बराबर बोझ नहीं डालते, ये आराम से डाइजेस्ट हो जाते हैं। जरा अपनी आंखें बंद करें और अपने दादा दादी या नाना नानी के दौर को याद करें। उनकी प्लेट में क्या होता था? बहुत दफा सिंपल सा खाना, दाल, रोटी, थोड़े से चावल, दही या सब्जी। उन्होंने हर चीज डब्बों वाली या बाहर की इम्पोर्टेड नहीं खाई। उन्होंने सिंप्लिसिटी को अपनाया और इसी सिंप्लिसिटी और रोजाना की आदत, कंसिस्टेंसी ने उनके जिस्म के 80 से 90 साल की उम्र तक आहन यानी कि लोहे जैसा मजबूत रखा। आज हमने सिंपल चीजों को कमजोर और गरीबों का खाना समझना शुरू कर दिया है। हम महंगी चीजों के पीछे भागते हैं और नतीजे में हॉस्पिटल्स के बिल बढ़ते रहते हैं। असल ताकत इन्हीं से मिलती है, से उगी साधारण चीजों में ही होती है। इससे पहले कि वीडियो खत्म करूं, आपने अपने आप से वादा करें कि आज से आप ये 3 गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे। दाल को पानी जैसा पतला मत बनाइए, पतली दाल में पोषण कम हो जाता है। दाल को थोड़ा सा गाढ़ा, थिक बनाइए ताकि असली प्रोटीन जिस्म को लगे। जिस्म को लगे। रोज एक ही दाल मत खाइए। कुछ लोगों को सिर्फ चने की दाल पसंद है तो रोज वही खा रहे हैं। नहीं, जिस्म को हर दाल से अलग अलग मिनरल मिलते हैं। इन चारों दालों को बदल बदल कर अपनी रूटीन में लाइए। तीसरे नंबर पर दाल सिर्फ रात में खाने की आदत छोड़ें। दाल को सुबह नाश्ते में चीले की शक्ल में खाइए या दोपहर में सूप या खिचड़ी की शक्ल में। रात को बॉडी वेस्ट ही स्लो होती है, इसलिए दिन में इनका फायदा डबल हो जाता है। एक जरूरी नसीहत, अगर आपको किडनीज, गुर्दों का कोई सीरियस मसला है या डॉक्टर ने स्पेसिफिकली मना किया है ना, तो तब आप अपनी क्वांटिटी डॉक्टर के मशवरे से तय करें। अपनी कंडीशन को समझना भी स्मार्टनेस है। अब बिना किसी कोई अहमकाना मशवरा नहीं करना। आपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करना है अगर आपको किडनीज या कोई भी गुर्दों का मसला है। देखिए, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, ताकत किसी जिम के बड़े बड़े मसल्स का नाम नहीं है। 60 के बाद ताकत का असल मतलब ये है कि आप बिना डरे और बिना किसी सहारे के कुर्सी से उठ सके। आप बिना किसी तकलीफ के सीढ़ियां चढ़ सके। आप आराम से बाथरूम तक जा सके। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे मोटे काम अपने बच्चों पर बोझ बनने के बगैर कर सके। बुजुर्गी में इंसान को सबसे ज्यादा डर बीमारी से नहीं लगता, बल्कि मोहताजी से लगता है। आपको पता है ना, किसी का मोहताज होना एक ऐसी तकलीफ है जो लफ्ज़ में बयान नहीं की जा सकती। जब आपको पानी के गिलास भी उठाने के लिए भी किसी और की तरफ देखना पड़े, जब आपने ही अपने ही जिस्म का बोझ उठाना मुश्किल हो जाए, तो सारी दौलत और सारी उम्र की कमाई भी बेमानी लगने लग जाती है। और इस मोहताजी से बचने का रास्ता कोई बहुत महंगी दवाइयों या बाहर मुल्क के सप्लीमेंट्स में नहीं लिखा, बल्कि आपके अपने घर के दस्तरख्वान पर लिखा है। आजकल हमें सेहत को एक बिजनेस बना दिया है। हजारों रुपए हम महंगे टेस्ट और मल्टीविटामिन के डब्बों में उड़ा देते हैं जो हमारी बेड के साइड टेबल पर सजे होते हैं। लेकिन जो असल दवा है, जो हमारे देसी बावर्ची खाने में पकती है, हमने उसे गरीबों का खाना कहकर ठुकरा दिया।
खुदा के लिए सिखाई हुई दुनिया से बाहर निकले, अपनी जड़ों की तरफ वापस आए। जो ग़िज़ा हमारे आबाओ अजदाद यानी कि एंसेस्टर्स खाते हैं थे, उसमें असल शिफा और ताकत है। गोश्त अल्लाह की बेहतरीन नेमत है, लेकिन हर नेमत को हजम करने का एक वक्त और एक उम्र होती है। साथ के बाद आपके जिस्म को आराम और ईज़ी ग़िज़ा चाहिए, और ग़िज़ा जो आपको तकलीफ ना दे बल्कि आसानी से आपको खून का हिस्सा बन जाए। और आज मेरी ये गुजारिश उन बच्चों से भी है, उन जवान बेटों और बेटियों से है जो वीडियो देख रहे हैं, कि आपके वालिदैन से प्यार का इजहार सिर्फ उन्हें महंगे देकर या हर वीकेंड पर गोश्त खिलाकर मत किया करें। उनकी उम्र और उनके धीमे पड़ते हुए जिस्म को ज़रूरत को समझे। उन्हें वो खिलाए जो उन्हें असल में ताकत दे। उनके लिए ये दालें अपने हाथों से बनाएं, सही तरीके से भिगो कर नरम करके और प्यार से उनके सामने पेश करें। यकीन मानिए, आपके इस छोटे से अमल से उनकी ज़िंदगी में जो सुकून उठने बैठने की ताकत आएगी ना, उसकी दुआएं आपको सारी ज़िंदगी लगेंगी। ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है, और सेहत उससे भी ज़्यादा कीमती। आज ही एक छोटा सा फैसला कीजिए, आज से इन 4 देसी दालों को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाइए। मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल और उड़द की दाल। आज ही अपने बावर्ची खाने में जाइए और देखिए क्या ये वहां मौजूद है। अगर हैं तो इन्हें मामूली समझकर मत छोड़िए। एक नई शुरुआत करें, एक हल्की फुल्की ताकतवर और आजाद जिंदगी की तरफ। अगर इस वीडियो से किसी के लफ्ज ने आपके दिल पर दस्तक दी है ना, या आपको अपना माइंड बदलने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को फौरन लाइक करें। इसे सिर्फ अपने तक महदूद मत रखिए। अपने फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स, अपने दोस्तों, अजीजों और खास तौर पर अपने बड़ों को साथ शेयर करें, ताकि हर घर में ये पैगाम पहुंचे और किसी के वालिदैन को गलतफहमी और तकलीफ से बचाया जा सके। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, डॉक्टर लाइबा खान ऑफिशियल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि सेहत और जुड़ी हुई ऐसी ही सच्ची, खड़ी और तहकीक शुदा चीज़ें पर आपकी वीडियोस में लाती रहूं, वक्त पर मिलती रहें आपको। और हाँ, जाने से पहले मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप 4 में से आपको कौन सी दाल सबसे पसंद है, और आज से आप क्या आपके घर के बुजुर्ग गोश्त की आदत थोड़ी कम करके इनमें से 4 कौन सी दाल एक को अपनी प्लेट की जगह देने वाले हैं। साथ ही साथ कमेंट में लिखिए अपना नाम और अब किस जगह से देख रहे हैं आप ये वीडियो, ज़रूर लिखिएगा। मैं हर कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, तो अब मैं आपका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। तो खुश रहें, अपनी सेहत का और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते हुए ज़रूर जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।